हमारे धर्म संस्कृति शास्त्र की आयु क्या है, हमारी परंपरा की आयु क्या है, विशेषतः यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के तुलना में। तो मैं एक आपको गणित यहाँ पर रखता हूँ कि धर्म की आयु यदि सोचे तो हमारे इसमें सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग की चतुर्युगी होती है। ये प्रत्येक युग में वेद तो थे, क्योंकि ब्रह्मा ही निर्माण हुए तो ब्रह्मा के हाथ में वेद दिए भगवान ने। अपौरुषेय हम मानते हैं। ब्रह्मा, गायत्री, सावित्री, गायत्री के हाथ में भी है, सरस्वती के हाथ में भी है, और सवितु तो ज्ञान की आभा है। तो वेद तो अपौरुषेय है, ईश्वरी है, वे विचार प्रकट हुए। तो सतयुग की आयु बताई गई है 17,28,000 साल। त्रेता युग की आयु बताई गई है 12,96,000। द्वापर युग की आयु बताई गई है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की है 4,32,000। मिलकर 43,20,000 का कुल मिलन होता है, जोड़ होता है। तो इतने वर्ष हमारे एक चतुर्युगी के होते हैं। इतने वर्ष पुराने वेद तो है ही है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। अब ऐसे एक चतुर्युगी हो गई 4 युग की, गुना 71 का आंकड़ा करिए। 71 चतुर्युगी को मिलकर एक मनवंतर होता है। उसकी आयु हुई 30,67,20,000 वर्ष। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। और सतयुग में वेदों का अवतरण, ज्ञान का अवतरण होता है, जो त्रेता, द्वापर और कलयुग में अभी 14 में से 7 मनवंतर, 7वां मनवंतर शुरू है, जिसे वैवस्वत मनवंतर हम कहते हैं। माने 28वीं चतुर्युगी अब शुरू है। और प्रत्येक चतुर्युग में सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। उसमें प्रत्येक ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतार होते हैं। वेद भी